दादी, जब घर में मेहंदी रहती है ना, तो क्या घर की सारी औरतों को मेहंदी लगानी पड़ती है? हाँ हाँ, सबको लगानी पड़ती है ना? हाँ। फिर यहाँ जो लड़की की बुआ है ना, वो उधर सामने बैठी है, देखो, वो तो मेहंदी नहीं लगा रही है, उसको भी तो मेहंदी लगानी चाहिए ना? हाँ, लगानी चाहिए, ऐसा थोड़ा चलेगा। मैं अब जाकर पूछती हूँ। हाँ। शक्ल तो देखो इनकी, चेहरे से मासूमियत ऐसे टपक रही है जैसे लड्डू में से घी टपकता हो, लेकिन सोच घटिया। आप दोनों ने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? वो एक्चुअली वो मेहंदी में ना मुझे लगता है बदबू आती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन देखो, तुम दुल्हन की फूई हो, घर की बड़ी बेटी हो। जब एक बेटी की शादी हो और दूसरी बेटी मेहंदी ना लगवाए, वो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। आपको शगुन की मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी। डांटती क्यों है ये हर एक को, समझ में नहीं आता। What you're laughing? You also come. हाँ, लगाओ, इनको मेहंदी लगाओ। जियो दादी जी। डिम्पी, मैंने सुना है कि ये जब मेहंदी लगाते हैं तो उसमें डिजाइन में हस्बैंड का नाम भी लिखा जाता है ना? तुमने लिखा करण का नाम? Oh my God. आप ना, ये मैडम जो बैठी है ना सामने, रागिनी मैडम, उनके हाथ में ना डॉक्टर अमन ऐसे लिखना, और इनके हाथ पे आरके का नाम। आप चुप रहेंगे जरा? अरे देवा, अब इनमें से उस नकचड़ी की सैंडल कौन सी है? ये वाला, ये शी बाबा, दोनों एक जैसा ही सोचती है और एक जैसा ही सैंडल पे पहनती है। ये रे रागिनी ताई को गिराती है, देखना। अरे देवा, ये सैंडल तो उस निवेदिता का निकला। अरे आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। ओह, अरे somebody, अरे कोई। क्या निवेदिता, क्या हुआ? नील, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ देखो। मुझे लगता है मोच आई, कुछ नहीं होगा। उठो, ट्राई टू गेट अप। पर नील, इतना दर्द हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। आजा, सहारा। अब देखना निवेदिता की तबीयत कैसे अपने आप ठीक होती है। करण, तुम कभी भी अलग एक्सप्रेशंस दे सकते हो, पहले वाले बेटर थे। सब ठीक हो जाएगा, हल्की सी मोच है। अरे क्या हुआ सनी ताई? अरे करने गई थी, एक हो गया भलता, सब गड़बड़ हो गया साहब। हाँ, देखा मैंने। पैम की सैंडल तोड़ने की जगह मैंने निवेदिता के सैंडल को तोड़ दिया। पर सनी ताई, आप पैम की सैंडल क्यों तोड़ना चाहती थी? साहब, मेरे को पता है आपके मन में ना पैम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन साहब मैं बोलती है आपको, सच्चाई बोलती है, वो एकदम खतरनाक औरत है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, मैंने रमेश से बात की, वो वेटर जिसको थप्पड़ मारा था पैम ने, उससे बात की थी। उसने मेरे को बताया कि दरअसल पैम नहीं चाहती थी कि रागिनी ताई नील साहब के साथ डांस करे। हाँ, इसीलिए तो ये सब। लेकिन
पैम को सबक सिखाने के बजाय निवेदिता मैडम गिर गई। क्या करें? लेकिन पैम ऐसा नहीं कर सकती। वो 15 साल में इतना बदल गई, ऐसी नहीं थी वो बिल्कुल। ये बहुत दर्द हो रहा है। तो किसने बोला था हील पहनकर फार्म हाउस में घूमने को? पता नहीं तुम लड़कियां कंफर्ट से ज्यादा फैशन को क्यों तवज्जो देती? पता नहीं मैं कहाँ देखकर चल रही थी। प्लीज नील, दर्द हो रहा है। देखने तो दो मुझे क्या हुआ है। It's really hurting, नील। प्लीज डोंट टच, प्लीज। पता नहीं अब मैं कब ठीक से चल पाऊंगी। डोंट बी सो ड्रामेटिक निवेदिता, कुछ नहीं है, मोच आई है, बर्फ रगड़ोगी तो सब ठीक हो जाएगा। और रात को हल्दी का दूध पी लेना। रागिनी, थैंक गॉड तुम आ गई यार। मतलब तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत थी। आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर अमन के हॉस्पिटल में तुम एडमिन हेड हो, लेकिन एक जमाने में तुम एक बहुत अच्छी नर्स हुआ करती थी और मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है। तुम्हारी यहाँ पर बहुत जरूरत है। प्लीज रागिनी, निवेदिता की हेल्प करो। सी शी इज इन पेन, प्लीज। हाँ नील? हाँ, आइस पैक है सुनीता, एक फ्रिज में। निवेदिता, बिल्कुल घबराओ मत। देखो नील तुम्हारे साथ है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा दर्द भी गायब हो जाएगा, देखना। थैंक यू नील। थैंक यू सो मच। ओह हाउ स्वीट। निवेदिता, नील को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई है ही बहुत अच्छा, सबकी केयर करता है वो। बेटा इंटरेस्टिंग। आज जो नील निवेदिता की सेवा कर रहा है, रागिनी के बीमार हो जाने पर वो क्या उसके लिए कुछ नहीं करेगा? सच कहा है किसी ने, खुशियों से ज्यादा दर्द इंसान को एक दूसरे के करीब लाता है। पर अगर ऐसा है तो दर्द देना होगा, हर के दर्द देना होगा। नील, मुझे प्लीज अपने कमरे तक छोड़ दोगे? चलिए सर, I'll help you.
ओए, क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? आकाश म्यूजिक चला। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहा है तू? आगा मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब भी रणवीर शिल्पा को हाथ लगाता है, उसके करीब जाता है, जब भी उसको देखता हूं मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। मैं जानता हूं वो मेरा बड़ा भाई है और वो भी जानता है कि मैं शिल्पा से कितना प्यार करता हूं, फिर भी वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। आरव, तू थोड़ा ज्यादा सोच रहा है। रणबीर ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा है। आगम, तू मेरी नजरों से नहीं देख रहा ना, इसलिए तो ये सब बोल रहा है। तुझे नहीं पता वो सब जानबूझकर करता है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो मैं अब भी जाके रणबीर से नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू उससे बात नहीं करेगा। तू क्या चाहता है? आगम, जब भी रणबीर को मौका मिलता है ना, तो मुझे नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ता, कोई कसर नहीं छोड़ता। कल पहली बार मुझे मौका मिला उसको नीचा दिखाने का, पहली बार मुझे उसे मौका मिला। प्लीज आकाश ने म्यूजिक चला। कल तू क्या करने वाला है? कल संगीत, और आज मैं दिन भर अपनी डांस की प्रैक्टिस करता रहूंगा। जब तक मेरे स्टेप्स परफेक्ट नहीं हो जाएंगे मैं तब तक डांस की प्रैक्टिस करता रहूंगा और रणबीर से बेटर डांस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने आप को शिल्पा के सामने साबित करना होगा। तब मैं बात करूंगा रणबीर से और तब उसे बताऊंगा कि मैं शिल्पा से कितना प्यार करता हूं। और वो चाहे कुछ भी कर ले, शिल्पा सिर्फ मेरी होकर रहेगी और मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। That's the spirit, भाई। आकाश, तू देखियो, मैंने रणबीर के सामने शिल्पा को प्रपोज करना, और जब वो मुझे हाँ कहेगी ना, तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। अगर ऐसी बात है तो चल, मैं तेरे साथ डांस प्रैक्टिस करूंगा और देखते कल तू कैसे बेस्ट डांसर नहीं हो सकता। आ, चल। सुशीला जी बा। मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चलते हैं एक साथ, गिरते हैं एक साथ और दोनों की टांग भी टूटी है एक साथ। सच कहूँ ना तो मैं तो चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए। भगवान भी शायद यही चाहते होंगे। हाँ, फिर से वही बात शुरू कर दी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि पहले मेरे जिग्नेश की शादी शांति से हो जाने दीजिए, फिर आपको जिसके साथ जिसका रिश्ता करना है ना करते रहिए, पर एक बार मेरे जिग्नेश के फेरे हो जाने दीजिए। फिलहाल आप चुप रहिए। हाँ बा। शादी की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। मुझे इन लोगों के साथ एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी क्या जरूरी बात करनी है? बताती हूँ चल। रागिनी बहन, नील भाई साहब, अरे सब लोग यहाँ आइए, मुझे कुछ कहना है आप लोगों को। आप लोगों ने शादी का इंतजाम एकदम झक्कास किया है। हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म इतनी शानदार हुई कि हमारे रिश्तेदार तो तारीफ करते करते ही थक गए। लेकिन मुझे अब एक जरूरी बात करनी बाकी है। अब मेरी एक इच्छा है कि निशी का कन्यादान रागिनी बहन और नील भाई साहब दोनों मिलकर करें। I'm sorry, लेकिन ये कैसे हो सकता है दादी? सब यहाँ पर जानते हैं कि नील और रागिनी का तो डिवोर्स हो चुका है।
नील को कन्यादान करना मतलब? हाँ, लेकिन निशी के दोनों माँ बाप तो है ना। और पता है तुम्हें, कन्यादान शादी एक सबसे बड़ी रस्म होती है। कन्यादान करने का माँ बाप को हक है और फर्ज भी है। इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। कन्यादान इन दोनों को ही करना होगा। इससे पहले कि हम इस मामले में कोई फैसला करें, मैं डॉक्टर नील से अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? 15 साल पहले जब निशी पहली बार स्कूल गई थी, तब तुम कहाँ थे नचिकेत? जब वो साइकिल चलाना सीख रही थी, गिरकर रो रही थी, तब तुम कहाँ थे? जब वो अपने क्लास में पहली बार फर्स्ट आई थी, उसे अपनी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करनी थी, तब तुम कहाँ थे? जब कॉलेज में पहली बार उसे एक लड़के ने छेड़ा था, वो घर आके पूरी रात रोई थी, उसे अपने पापा के सपोर्ट की जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे नचिकेत? तुम नहीं थे। हर बार मैं अकेली उसके साथ थी। अपने बच्चों की हर बर्थडे पार्टी मैंने अकेले ऑर्गेनाइज की है। जब वो बीमार होते थे तो रात रात भर मैं अकेले जगती थी, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। उनकी सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले उठाई है। तो कन्यादान तुम कैसे कर सकते हो नचिकेत? अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब ठीक है, लेकिन मैंने बहुत पहले से तय करके रखा था कि निशी की शादी में उसका कन्यादान मैं अकेले करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम जाकर खुद उन्हें बताओ कि तुम इस कन्यादान में शामिल नहीं होना चाहते। अब जरा आएंगी, आपसे बात करनी है। कहिए, क्या बात? माँ, बात यह है कि रागिनी अकेली कन्यादान करना चाहती है, और एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि निशी की पैदाइश से जब जब उसे मेरी जरूरत पड़ी, मैं यहाँ नहीं था। उसकी परवरिश रागिनी ने की है, उसे रागिनी ने ही संस्कार दिए, उसकी हर जरूरत रागिनी ने पूरी की है, तो कन्यादान करने का अधिकार भी रागिनी का ही होता है। मैं इतने सालों बाद लौटा हूँ, अचानक आकर यहाँ हक जमाना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन रागिनी बहन अकेली कन्यादान कैसे करेगी? इस रस्म में तो माँ बाप दोनों का होना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर ऐसा है तो रागिनी के साथ डॉक्टर अमन ये विधि कर सकते। डॉक्टर अमन? वो क्यों कन्यादान करेंगे? ऐसा है तो रागिनी के साथ डॉक्टर अमन ये विधि कर सकते। डॉक्टर अमन? वो क्यों कन्यादान करेंगे? क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, तो डॉक्टर अमन ने ही साथ दिया है रागिनी का। जब जब रागिनी को तकलीफ हुई तो डॉक्टर अमन ने ही सहायता दी है। धर्म से न सही, कर्म से तो वही रागिनी। और एक मिनट, सिर्फ सहारा देने और जिम्मेदारियां उठाने से वो निशी का पिता नहीं बन सकते। कन्यादान शादी में सबसे बड़ी और पवित्र रस्म होती है, जो हर माँ बाप को निभानी पड़ती है, और सबसे बड़ा दान है कन्यादान।
और कन्यादान करने के बाद दूल्हा दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। मैं भी यहाँ अपनी बहू के साथ साथ खुशियाँ लेने आई हूँ। हाँ लेकिन बा, डॉक्टर अमन। ठीक है बा, मुझे मंजूर है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर निशी की खुशी और उसका फ्यूचर इस एक रस्म से जुड़ा है तो हम दोनों मिलकर ये रस्म करेंगे। मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। हम दोनों भले ही एक साथ नहीं रहते, लेकिन आखिर निशी है तो हमारी ही बेटी। बच्चों की खुशियों के लिए आज तक हमने बहुत समझौते किए हैं, ये एक समझौता और सही। कमाल है, अभी कह रही थी कि ठीक है भाकर रागिनी कह रही है तो कन्यादान हम दोनों मिलकर करेंगे। आप दोनों की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। पहले ना करते हैं, लेकिन मेरे समझाने पर आप दोनों समझ गए। मैं बहुत खुश हूँ। सर फायरवर्क का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, अच्छा सुनिए सब लोग, बाहर शानदार आतिशबाजी का इंतजाम हुआ है, आप सब लोग बाहर आइए। चलिए। आप दोनों को छोड़ के थोड़ी ना जा सकती हो। क्या हुआ? बहुत दर्द है? थोड़ा बहुत। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं डॉक्टर अमन? स्ट्रेस लोगे तो और दर्द बढ़ेगा। अरे मैं कह रही हूं ना, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। नहीं समझे आप? निवेदिता कैसे समझा इन्हें? निशी की शादी में निशी का कन्यादान आपको करना चाहिए, राइट? क्योंकि रागिनी के अब आप पति हैं। मुझे तो लगता है रागिनी को ये सब डिस्कशन करने के लिए सबके सामने नील को लेके बाहर जाना ही नहीं चाहिए। आप पति है ना, बेटी आपकी होगी ना, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लगता है कि यहीं पे रागिनी गलत है, लेकिन वो पता नहीं क्यों आपको वो पति का मान सम्मान वगैरह जो है वो देती ही नहीं है। नाम के लिए पति बना के रखा है आपको, और आप तो स्वीट है ही। लेकिन यू डोंट वरी, मेरा भाई ना बहुत अच्छा इंसान है, वो आपको आपका हक दिलवा के रहेगा, रागिनी दे या ना दे, तो यू डोंट वरी। पर मैंने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ रागिनी से शादी की ही नहीं। मुझे कौन सा हक देना है कौन सा नहीं देना है वो मैं रागिनी पर छोड़ता हूँ। वो जो कहेगी वो सही होगा। वही तो, वही बात है। रागिनी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी प्रॉब्लम ही वो है। वो वही करती है जो उसको सही लगता है, उसको अच्छा लगता है। वो आपके बारे में सोचती नहीं है बिल्कुल। डोंट माइंड मी सेइंग, लेकिन आप दोनों पे शक होता है। शक? कैसा शक? You'll find this funny, but मुझे ये शक होता है कि आप दोनों की शादी ही नहीं हुई है। कैसे कैसे सोचता है आप दोनों भाई बहन को ये सब? हाँ? कैसे मतलब शादी नहीं हुई? शादी हमारी शादी के फोटोग्राफ रजिस्टर मैरिज हुई थी। मैं आपको हमारी शादी का सर्टिफिकेट दिखाऊं? अभी एक सर्टिफिकेट पे 2 सिग्नेचर्स होने से शादी मानी नहीं जाती, कानूनन शादी होती है वो। डॉक्टर अमन, इतना तो मैं भी जानती हूँ, भले मेरी शादी ना हुई हो, कि जब तक पत्नी उस आदमी को पति के रूप में ना मान ले, उस आदमी को अपने दिल में जगह ना ले, तब तक वो पति पति नहीं होता और वह शादी नहीं होती। अब आप भी समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आपकी रागिनी के दिल में क्या जगह है। अगर उसने आपको कन्यादान करने के लिए कहा ना, सबके सामने बोलूंगी कि मैं गलत हूं। लेकिन अगर उसने आपको कन्यादान करने के लिए नहीं कहा डॉक्टर अमन, तो डोंट वरी, फैसला आपके हक में होगा डॉक्टर अमन, डोंट वरी।
मैम, इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या फायरवर्क्स हो रहा है ना, यहाँ भी वहां भी। लो आ गए। आप सबको ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि निशी का कन्यादान उसके माँ बाप यानी कि रागिनी बहन और नील भाई साहब मिलकर करेंगे। थैंक्स पापा। थैंक्स माँ। मैं अभी आई। सरिताई, सबको मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती है। तो झांसे में आ गए तुम, रागिनी के झांसे में आ गए। I was not expecting this from you, Neil. Relax. मैं समझाता हूँ तुम्हें कि नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ गई हूँ। I'm sure कि तुम फंस गए हो, है ना? मैं समझ सकती हूँ कि निशी के इन-लॉज हैं। निशी के इन-लॉज को हर्ट नहीं करना चाहते। वो निशी की दादी सास है, वो इतना फोर्सिबली तुमसे सब कुछ करवा रही है, उनको हर्ट थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तुम हमारे बारे में कभी नहीं सोचते हो, ऐसा क्यों है नील? जवाब नहीं है ना? रहने दो, डोंट इवन बॉदर टू आंसर। जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास, कुछ और होगा भी नहीं। Congratulations. Congratulations रागिनी, तुम फिर से एक बार कामयाब हो गई यार। इस बार फिर से एक बार तुमने नील को मना लिया। इस बार क्या, कन्यादान। हर बार तो बेचारा मेरा भाई मान ही जाता है, फिर ये सब दादी को बाहर लेके जाना और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ वगैरह, ये सब कोशिशें क्यों? अच्छा लगता है तुम्हें ना? बट गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने ये इतने जल्दी और झटके से किया ना, मतलब तुम्हें पता था कि दादी ने सवाल किया कि क्या नील और रागिनी कन्यादान कर सकते हैं, और तुमने बोला मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमको पता था कि अगर मुझे वक्त मिला तो पैम जरूर कुछ बोलेगी। तो मेरे कुछ करने से पहले तुमने कैसे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। मैंने नचिकेत को कुछ नहीं बोला है। कोई बात नहीं, बोलो भी मत। तुम थोड़ी ना सच बताने वाली हो। तुम नहीं भी बताओगे तो भी सच तो मैं फाइंड आउट कर ही लोगे, तुम जानती हो मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था तुम्हें पहले भी कि निशी के शादी के ये 10-15 दिन तुम्हारे, उसके बाद मेरी बारी, है ना? तो कर लो, जितने रिचुअल्स करने करो, संगीत मनाओ, शादी, कॉकटेल, रिसेप्शन, सब। नील से कन्यादान करवाना चाहती हो वो भी करो, जो करना है करो। लेकिन एक बार नील जब यूएस चला जाए उसके बाद रागिनी, नील की तरफ मुड़कर भी देखना नहीं, उसके बारे में सोचना तक नहीं। एक बात याद रखो, जो तुमने कहा था, निशी की शादी में आओ, खाना खाओ, शादी देखो, अटेंड करो और वापस चले जाओ। तो वही बात मैं तुमको याद दिलाना चाहती हूँ। नील यहाँ पे सिर्फ निशी की शादी में निशी के पिता बनकर आए हैं, तुम्हारे पति नहीं है, समझे? तो जब शादी खत्म हो जाए और वो इंडिया छोड़कर जाना चाहे तो नील को जाने देना। बहुत प्यार से समझा रही हूँ। अगर तुमने अपने बच्चों को हथियार बनाकर नील को रोकने की कोशिश की तो तुम नहीं जानते रागिनी मैं क्या कर सकती हूँ। हो गया या और भी कुछ बोलना बाकी है? तुम्हारे लिए इतना काफी है। मैम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल क्यों आते रहते हैं, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल मुझे एक बात क्लियर करनी है। नचिकेत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के पिता है और कुछ नहीं। मैं तो उसे इस शादी में इनवाइट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन निशी और जिग्नेश की दादी की जिद के सामने मैं हार गई। ना ही मुझे नचिकेत के इंडिया आने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसके यहाँ रुकने में कोई इंटरेस्ट है। तुम जब चाहो खुशी खुशी अपने भाई को लेकर वापस जा सकती हो। आई डोंट केयर।
मजा आ रहा ना यार यहाँ पे। वैसे कुछ भी गया यार, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और जिग्नेश एक बात बता, तेरा ये अब तक का सबसे स्पेशल वैलेंटाइन होगा ना? हाँ, तू बता ना, तुझे आज तक प्यार नहीं हुआ? मेरा प्यार तो पुराना भी हो गया कब का। लेकिन यार मुझे पता नहीं कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं। खैर, अब हर कोई जिग्नेश की तरह लग्गी थोड़ी होता है। अरे मतलब तूने आज तक उसे बताया नहीं है? नहीं यार, अभी नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? अरे हर चीज का एक वक्त होता है ना। ओए यार, दिल में जो बात होती है ना, उसी दिन वो बात बोल देनी चाहिए। वही दिन हमारे लिए वैलेंटाइन डे होता है। मैं तो बोलता हूँ वैलेंटाइंस डे के दिन धमाका कर ही दे। और शिल्पा, तुम बताओ ना, आज तक तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? अब आई डोंट नो कि ये प्यार है कि क्या है, लेकिन हाँ, कुछ अलग फील हो। Oh, I think love is in the air. रणबीर, तुम बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो जिग्नेश, मैंने आज तक कभी प्यार किया नहीं, ना ही मैं जानता हूं कि प्यार की फीलिंग क्या होती है। लेकिन जब से मैं इंडिया आया हूं, यहाँ आकर मेरी सोच ही बदल गई। हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया। और यहाँ की हवाओं में ही एक अपनापन है जो इंसान को प्यार करने पर मजबूर कर देता है। और लाइफ पे एक बात होता है, मैं सिर्फ उस लड़की के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा जो मुझसे प्यार करती है, ना कि उसके साथ जिससे मैं प्यार करता हूं। भाई क्या हो गया? इंडिया आके पोएट बन गया क्या? मैंने कभी इसका ऐसा रूप देखा नहीं है। अभी तो सबने कहा ना कि प्यार इंसान को बदल देता है, तो शायद मुझ पर भी किसी के प्यार का असर हो। नील, तुमने कन्यादान के लिए हाँ कह दी ना? अच्छा किया तुमने। अब तो रागिनी ने कहा तो मैंने हाँ कह दिया। उसने कहा और तूने मान लिया? ऐसा तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में होता है, राइट? मैं तो कहता हूँ कि ये आज भी रागिनी से बहुत प्यार करता है। आगे तो भूल रहा है उसने दूसरी शादी कर ली है। शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। और तू शायद बोल रहा है कि तू यहाँ पर सिर्फ रागिनी के लिए आया। मैं रागिनी के लिए नहीं, अपनी बेटी निशी की शादी के लिए आया। दिल को बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल भी अच्छा है। अगर तुझे निशी की शादी के लिए यहाँ पे आना होता ना, तो तू तभी आता जब भाई ने तुझे बुलाया था, पर तू उस समय आया नहीं। जब तुझे मालूम चला कि रागिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तब तुम यहाँ पर आए। ये बात कंफर्म करने के लिए तुमने उसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया जहाँ पर रागिनी पहले से काम करती थी, उसको ये जताने के लिए कि तुम आज भी उसके हस्बैंड से कहीं बेहतर थे। प्यार नहीं तो और क्या है। दोस्त, मेरे पास भी दिल है, मैंने भी जिंदगी में प्यार किया है और मैं अपनी बिरादरी वालों को बहुत अच्छे से पहचान लेता हूँ। तुम यहाँ पर इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हाँ किया, रागिनी को उसके लिए कन्विंस किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि यहाँ पे आने के बाद हर एक छोटी छोटी यादें तुम्हारी ताज़ा होंगी।
तुम्हें उन यादों से प्यार है, उन यादों में बसी हुई रागिनी से प्यार है। तो तुम कहते हो कि तुम्हें प्यार नहीं? हो गया तेरा। अर्घ्य, मैं यहाँ आया हूँ अपनी बेटी निशी की शादी के लिए। मैंने जो किया वो या तो निशी के लिए किया या मजबूरी में किया। सुन सुन, रागिनी आ रही है। देख ना, रागिनी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो गई। तुम लोग पागल हो गए हो? ये क्या चल रहा है? ऐसे खुले में बैठकर ड्रिंक कर रहे हो? ये पंजाबी नहीं, गुजराती वेडिंग है। अगर जिग्नेश की दादी ने तुम लोगों को इस तरह देख लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ओ कम ऑन रागिनी, लड़की की माँ गुजराती है लेकिन बाप तो पंजाबी है। इतनी परमिशन तो मिलनी चाहिए, राइट आरके? बिल्कुल। करण, आई एम जस्ट सेइंग कि बी केयरफुल। अगर उन लोगों ने तुम लोगों को इस तरह से देख लिया तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। निशी की शादी का सवाल है, जस्ट ध्यान रखना। मैं तुम लोगों को यहाँ मिठाई देने आई थी लेकिन लुक्स लाइक यू ऑल डोंट नीड दिस। अरे आरके भाई साहब, अरे आइए सर, आइए आइए। आरके भाई साहब, कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। अपने शादी का सारा इंतजाम बहुत अच्छी तरह कर दिया और इस बात का प्रमाण तो मेरी बा ने भी दे दिया, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बात यह है कि इतना अच्छा मौसम है, इतना बड़ा फार्म हाउस है, बड़ी शादी हो रही है, तो अंगूर की बेटी का इंतजाम भी है। एक्चुअली मैंने यही सोचा था कि निशी खन्ना खानदान की बेटी है तो दारू शारू तो जरूर होगी। अरे बिल्कुल होगी, है ना सर? अब आप हुक्म कीजिए, दारू की नदियां बहा देंगे हम। नदियां मत बहा जिसमें कि मैं ड्रिंक। That's what I meant. भाई साहब, अगर बा ने देख लिया तो? नहीं, बा को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पी सकते हैं। कलर वही और टेस्ट नहीं है। मेरा मूड बनता है तो मैं अक्सर यही करता हूँ। अरे एक दो बार तो सुशीला को भी पिला दी थी मैंने, बहुत मजा आया था। अरे डॉक्टर साहब, आपने कभी रागिनी मैन को? हाँ, तबीयत खराब थी, इनकी ब्रांडी पिलाया था, सूट नहीं किया। और फिर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल 2 दिन सिर्फ हंस रही थी, याद है? तो इसमें क्या है, हमेशा हम लोग होश में रहते, कभी कभी बेहोश होकर बहकना भी अच्छा होता है। सच बात बताऊं, बात है कि एक्सक्यूज मी, मिठाई खा लो।